चलो अब पिछले क्लास में वही ना पढ़ते हु वाला केस, हुम वाला केस। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। जैसे आप लोगों को बोल जाता है, हाँ, जैसे मैं लिखूँ एक्टिव डबल ऑब्जेक्ट का केस एक था, आप लोगों को शायद याद होगा। जैसे मैं लिखूँ ही बॉट अ पेन, ही बॉट मी, ऐसा कर लेते, ही बॉट मी अ पेन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको कहा जाए कि इसका पैसिव आप बना के मुझे दिखा दीजिए, इसका पैसिव बना के दिखा दीजिए। तो बनाओगे क्या बनाओगे? इस मी का क्या बनाओगे? आई बनाओगे। आई के बाद पास्ट इंडेफिनिट है वाज, आई वाज लिखोगे। फिर थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलोगे, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, आई वाज बॉट। फिर ऑब्जेक्ट जो छोड़ के है उसको क्या लिख दोगे? अ पेन। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई हिम। ऐसा बोले थे कि अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसको सही मानना, लेकिन इसका लॉजिकल मीनिंग थोड़ा गलती आता है, ठीक है। तो ऐसे बताए थे इसका सही पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो बेहतर ये होता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट उठा लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले क्या लिख लो? अ पेन लिख लो। अ पेन के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे? अ पेन। उसके बाद क्या लगाओगे? वॉज। इतनी बातें क्लियर हैं। उसके बाद क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म वर्ब, बॉट का थर्ड फॉर्म वर्ब बॉट ही रह जाएगा, अ पेन वॉज बॉट। उसके बाद ऐसे केस में बताए थे कि जब भी बॉट रहेगा तो टू ना लगा के, क्यों किसी के लिए ना खरीदते हैं तो हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? फोर। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी का मी, और बाई लगा के क्या लगाएंगे आप? हिम लगाएंगे। अगर दोनों अगर ऑप्शन में दिया हो तो पहला प्रेफरेंस इसको देना है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना ऊपर वाला हो तब तो प्रेफरेंस देना पड़ेगा, सही मान लेना पड़ेगा। लेकिन लॉजिकल मीनिंग थोड़ा गलत देता है, लेकिन सही है, समझ रहे। अब उतने डीपली में नहीं जाते, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो ये प्रीपोजिशन वालों को कि बॉट लगाएंगे तो हमेशा क्या लगाओगे? फोर लगाएंगे। यही एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज हुआ था सर, कि मैं लिख दूँ हु बॉट, मैंने लिख दिया हु बॉट दिस पेन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाओ कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा था कि जब भी हु से स्टार्ट होगा तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। आपको बताया था ना कि सर बाई हुम से लगा लेंगे। चलिए ठीक है, मैं बाई हुम से स्टार्ट कर लेता हूँ आपके अकॉर्डिंग। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, बोलोगे यस सर आएगा ना। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस किसका बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म वर्ब, तुरंत कहोगे पास्ट इंडेफिनिट। तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? वाज या वर, लेकिन मैं यहाँ पे वाज लिखूँगा, क्यों? सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? देखो यही ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट इसका बनेगा, ये तो ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्टिव केस है। बाई देखो प्रीपोजिशन आ गया तो ऑब्जेक्ट ना बन गया, तो इसका वैल्यू रहेगा। कभी भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं तो बताओ ये तो क्या है? बाई। बाई अपने प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो भैया बताओ ये तो ऑब्जेक्टिव केस बना, और ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब तो देखे नहीं हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इसका मतलब ये अपने बाद कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब जो वाज लगा इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा। जो आने वाला है ऑब्जेक्ट, उसका जो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनेगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और यहाँ पे जो दिस पेन लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है ना, अब ये सब्जेक्ट बना किसका? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे बना। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? वाज। इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे तो क्या लगाओगे? बाय होम वाज दिस पेन। इतना तो लिख लिए। वर आ सकता है? नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट कैसे वाज वर दोनों आता है, तो वाज वर में से देखना पड़ता है, वो सिंगुलर होगा तो वाज, प्लुरल होगा तो वर। तो ये सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? वाज। क्लियर है? बाई हुम वाज दिस पेन। क्लियर? उसके बाद बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब लगाएंगे, वाज वर प्लस V3 वाला केस जाता है उसमें, तो V3 कहाँ लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद। और V3 क्या आता है? बॉट का थर्ड फॉर्म क्या बन जाता है? बॉट। क्लियर है? लास्ट में क्या लगाओ? क्वेश्चन मार्क। लेकिन बताओ ये सही है क्या? खुद बताओ। इतना मेहनत करने के बाद भी आपने एक मिस्टेक किया कि सर जब भी बॉट होता है तो बाई कैसे लगाते हैं? ये तो फोर लगाएंगे, और इसका फाइनल स्टेप मुस्कुराते हुआ वहाँ क्वेश्चन देगा आपको, बाई हुम लगा के ऐसा ऑप्शन देगा, और फोर हुम भी देगा। तो फोर हुम ना लगाओगे, किसके लिए? जैसे फोर मी था ना, तो आप पूछो ना किसके लिए, तो फोर हुम जाएगा प्रीपोजिशन, ना कि बाई हुम जाएगा। आप किसी चीज़ के लिए दोबारा नहीं खरीदते, किसी के लिए खरीदते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन फॉर हुम। उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब लेगा ही सर, और हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या लगाओगे? वाज ही आएगा, और दिस पेन लगाओगे, उसके बाद लिखना पड़ेगा बॉट। बोलिए कोई दिक्कत है? आप फाइनल स्टेप सही होगा, और ये समझो गलत क्यों हुआ, समझ में आया? किसी के लिए खरीदेगा, फॉर हुम वाज दिस पेन बॉट, किसके लिए एक पेन खरीदा गया?
किसके द्वारा खरीदा जाएगा? किसी के लिए खरीदा जाता है। इसीलिए आप ऑप्शन पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? ये वाला देना। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं ना? पक्का? ये स्टार लगाना, ऐसा क्वेश्चन बहुत वहाँ पूछता है, समझे कि फॉर होम से क्यों बनेगा। और यहीं पे मेरे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये वाला बना के दिखाइए, तो आप मैं बताओ, देखो जो रट्टा मारेगा बेटा फंस नहीं सकता। और अच्छे जी टीचर जो रट्टा मार के आएंगे उनका क्या होगा बताओ? या रूल बताने लगेंगे कि भाई होम लगा लो, हु को देखते ही, तब तो उनका कहानी खत्म। समझ रहे? किसी के लिए कोई खरीदता तो फॉर होम ना होगा, किसके लिए आपने इस पेन को खरीदा। क्लियर है? पक्का? चलिए इसको कॉपी कर लेना, स्टार लगा लेना। ठीक है? जल्दी कीजिए। चलिए कॉपी कर लिए होंगे, अब इसको क्या करूँ? हटा दूँ, है ना? इम्पोर्टेंट था। चलो अब मैं वापस आता हूँ आप लोग को अगला पॉइंट पढ़ाने के ऊपर। अगला पॉइंट में देखना, एक इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस यानी सब्जेक्ट आते होंगे सेंटेंस में कि उसका जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते होंगे तो इसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता होगा, और जो एंड में ऑब्जेक्ट बन के आता है उसी का इम्पोर्टेंस रह जाता है, और जो हिडन मीनिंग देता है उससे ज़्यादा मीनिंग देके हो जाता है, और उसका इम्पोर्टेंस जो सब्जेक्ट का होता है उसको क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। जैसे इसी का हेडिंग डालते हैं कि पैसिव वॉइस ऑफ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑफ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। आप हेडिंग डालिएगा कि वैसा सब्जेक्ट का आप लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे आज जिसका इम्पोर्टेंस नहीं होता हो पैसिव में। एक तरफ आप एक्टिव लिखेंगे और दूसरी तरफ पैसिव लिखेंगे, और जितना भी बेसिक बातें बताए हैं वो सब इस पर अप्लाई होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं कि समवन स्टोल माई पेन, इसका मतलब होगा किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो खुद बताइए, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये कौन सा टेंस है? तो बताओ सेकंड फॉर्म वर्ब स्टील का स्टोल बनता है, तो इसका पैसिव वॉइस आपने ढूंढा कि माई पेन तो लिखेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का नया सब्जेक्ट बना लिया। ये सिंगुलर है सर, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो बताइए वाज प्लस V3, वाज या वर प्लस V3 बदलता है, तो माई पेन बताओ सिंगुलर होगा, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है, तो माई पेन वाज लिखा। उसके बाद बताइए स्टील स्टोलन थर्ड फॉर्म बनता है स्टोलन, और बाई लगा के आप समवन लिखेंगे। तो आप खुद बताओ इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, क्यों? इसका हिंदी देखना, समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। इसका पैसिव देखना, मेरी कलम चुरा ली गई है, माई पेन वाज स्टोलन, ख़त्म। तो किसी ना किसी ने चुरा ली होगी, तो बताइए इसका ऑब्जेक्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट में जाके इसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं। इतना ही आप लिखेंगे, एग्ज़ाम में भी इतना ही आएगा, और आप इतने ही ढूंढेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देके थर्ड फॉर्म वर्ब में बदल देंगे और कहानी ख़त्म। बाई लगा के सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिनका इम्पोर्टेंस नहीं होता। जैसे पहली दफ़ा में मैं सब पे केस ले लूँगा, जैसे मैं लिख लूँ पुलिस, मैं लिखता हूँ पब्लिक, मैं लिखता हूँ पीपल, मैं लिखता हूँ जैसे वन वाला केस जितना भी है, जैसे एवरीवन, एवरीवन, नो वन, नन, नो वन, नन, ठीक है ना? समवन, एक बड़ी वाला केस आप ले लीजिए, somebody, nobody, everybody,
बड़ी etc, ठीक है ना। कभी कभी आप लिख लो इसी में, चलो आप कॉमा करके लिख लेना। कभी सब्जेक्ट बी भी रहता है तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता। जैसे आगे चल के हम लोग डॉक्टर के बारे में बात करेंगे, है ना। डॉक्टर का भी इम्पोर्टेंस, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ सब्जेक्ट बाय लगा के डॉक्टर का इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कोई एडवाइस या सजेशन आती है मेडिकल की ट्रीटमेंट में, तो उसमें ज़्यादातर केस में डॉक्टर ही एडवाइस करते हैं, सजेशन करते हैं, तो वहाँ पे भी देखना इसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। कहीं पे दे भी हुए सब्जेक्ट होता है तो उसका भी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। वो पढ़ने के ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है कि इसका इम्पोर्टेंस रहेगा कि नहीं करेगा। सबका एक एक करके क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को देखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिखूँ, अब क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, एक तरफ मैं एक्टिव देता जाऊँगा, आपको पुलिस या पैसिव बनाया जाना है, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूँ पुलिस आर, है ना, चलो ऐसा कर लेता हूँ, पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, मतलब चोर को, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। तो इसका पैसिव बताओ कैसे बनेगा, यही यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट बनेगा और न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे द थीफ हो जाएगा। और जैसे द थीफ आपने लिखा ये सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाओगे। और बताइए प्रेजेंट परफेक्ट का केस, जब भी हैज़ हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म वर्ब मिले तो इस थर्ड फॉर्म को बदलने के लिए बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलना पड़ता है और थर्ड फॉर्म अरेस्टेड का अरेस्टेड बनाना पड़ेगा। ऐसा लिखेंगे अरेस्टेड, ठीक है। तो क्या लगाओगे, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। और देखो पुलिस को कानून, मतलब कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग आप देखना, अपराधी को, चोर को पुलिस ही पकड़ती है, अरेस्ट करती है और कोई पब्लिक नहीं करता। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय द पुलिस अंडरस्टूड है, आप यहीं पे इस बात को रोक दीजिएगा और इसका पैसिव यहाँ पे बन गया। आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत ही नहीं। और ऐसे कई वे सब्जेक्ट हैं, मतलब सब्जेक्ट है जिसका इम्पोर्टेंस नहीं होता। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूँ, एवरीवन कैन सिंग, एवरीवन कैन सिंग दिस सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे मैं ये सेंटेंस कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि मैंने बेसिक में पूरा पढ़ा रखा है। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कोई भी टेंस आ सकता है, कोई भी मॉडल का पैसिव एक्टिव से मैं एग्जांपल ले सकता हूँ ये सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं क्योंकि आप पूरा वॉइस देख लेना, मैं सीरियल वाइज से बनाता आ रहा हूँ पूरा लेक्चर। और ये आज का जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का पॉइंट है मैं उसको जिक्र कर रहा हूँ और आप भी इस जिक्र को समझना है। इस दिस सॉन्ग का क्या बनाओगे, दिस सॉन्ग ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इधर सब्जेक्ट बनेगा। और बताइए आपको बताए थे मॉडल का पैसिव वॉइस, मॉडल का 2 टाइप का बताए थे आपको और 2 ही टाइप का पूछता है, ऐसे 2-3 टाइप और होते हैं। कैन के बाद जैसे मॉडल के बाद जैसे बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिलेगा, इसका पैसिव वॉइस मॉडल जैसे ही वैसे रहेगा, सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे, मॉडल नो चेंज, बताओ कैन का कैन लगाओगे और ख़ुद बताओ इसका चेंज करेंगे B + V3 में। अगर कैन यानी मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी बेस फॉर्म मिले तो B + V3 में चेंज करना। सिंग का क्या बनाओगे, सिंग सैंग संग बन जाता है SUNG, ठीक है। तो क्या लगाओगे, दिस सॉन्ग कैन बी संग और बाई एवरीवन नहीं लिखेंगे, बस ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि इस गाने को गाया जा सकता है और अंडरस्टूड है सब लोग गा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बाई एवरीवन आप नहीं लिखेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन लिख लूँ कि नोबडी विल हेल्प मी, नोबडी विल हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। ये एक्टिव वॉइस है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाना। तो ठीक है, आप चलो मी का बताओ, आई लगाओगे, आई के अकॉर्डिंग विल या शैल आप जो लगा लेना, बेहतर है आप शैल लगा लें, इतना रिक्सी नहीं होगा। आई के बाद क्या लगा लोगे, शैल, आई शैल। मॉडल का केस है, विल और शैल भी मॉडल होते हैं और इनके बाद जब देखोगे हेल्प लिखा हुआ है, ये बेस फॉर्म है HELP हेल्प। तो बताओ फर्स्ट फॉर्म वर्ब जब भी मिला मॉडल के बाद तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, आई बन गया, मॉडल का चेंज नहीं करोगे, मॉडल विल और शैल फ्यूचर को दिखाने के लिए, तो ये भी फ्यूचर था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया था, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, ये मॉडल फ्यूचर को दिखा रहे, तो आप क्या लगाओगे, शैल लगाओगे। आई के अकॉर्डिंग विल भी लगा दोगे तो गलत बात नहीं हो, सही है। मॉडल के केस में हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज़ होगा, लेकिन अलग अलग मकसद के लिए आते हैं। फ़िलहाल आप उस अगर चाहते हो तो उस लेक्चर को देख सकते हैं। फ़िलहाल नहीं समझ में आया तो बस आई और वी के साथ शैल लगता है, इतनी बातें याद रखो। और बताओ ये भी फ्यूचर को दिखाने के लिए, तो विल ना लगा कर आप शैल लगा ले, अगर विल भी लगाओ तो कोई गलत बात नहीं है। और इनके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ गया, तो यहाँ पे बताओ B + V3 में इसको बदलेंगे, B + V3 में बदलना। हेल्प का क्या लगा देना, हेल्प लगा देना। क्या लगाना, हेल्प का हेल्प लगा देना। क्लियर है। तो आई शैल बी हेल्प,
आप बताओ, बाई नो बडी तो लिख नहीं सकते, लेकिन खुद बताओ, ये बन गया, लेकिन खुद बताइए ये बात हो गया गलत। ये पैसिव वॉइस बनाया हुआ आपने सही है, बाई नो बडी लिख सकते थे, नहीं लिखा क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ख़त्म। और ये सेंटेंस फिर भी आपने लिखा हुआ, गलत कैसे हो गया सर? खुद बताओ। ये है पॉजिटिव सेंटेंस, नो बडी विल हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, ऐसा सेंटेंस है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई शैल बी हेल्प, मेरी मदद की जाएगी, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये तो नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा कैसे हो गया? ये नेगेटिव सेंस है, ये पॉजिटिव सेंस है, जबकि पैसिव वॉइस तो चेंज नहीं होता, मीनिंग तो चेंज ही नहीं करता वो। तो बताइए चेंज कैसे हो गया? तो ऐसे सिचुएशन में देखा ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो अब इसका नेगेटिव मीनिंग देने के लिए आपको नो बडी तो बाद में नहीं लगाओगे बाय नो बडी, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ही इसको भी सेंटेंस को आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। और लिखना पड़ेगा आई शैल नॉट बी हेल्प, बस इतना लिखना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। ऐसे कई क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होगी। जैसे मैं लिखूँ, चलो एक क्वेश्चन लिख लूँ, नन या नो वन कैन हेल्प यू, नो वन कैन हेल्प यू, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, नो वन कैन हेल्प यू। अब इसका पैसिव वॉइस आप बना के मुझे दिखाइए जल्दी से। अब बताओ इसका जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये तो आप लिख लीजिएगा, नोट लगा लेना, यहाँ पे नोट ज़रूरी है, नहीं तो नोट नहीं लगाओगे तो ये पैसिव इसका गलत होगा। अब वहाँ पे एग्जाम में देखना ऐसा बना के देगा, लेकिन यहाँ पे नोट वाला सेंटेंस देखना, जैसे नो बडी नो वन है, ठीक है, नो वन कैन हेल्प यू, आपकी कोई मदद ही नहीं कर सकता। तो ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट का यू बनेगा। मॉडल का केस है तो मॉडल चेंज नहीं होगा, कैन का कैन रहेगा। यहाँ पे बताओ बी प्लस V3 में बदलोगे, हेल्प का बनाओगे हेल्प्ड, हेल्प का क्या बनाएंगे? हेल्प। आप कैसे लगा लोगे? यू कैन बी हेल्प, और बाई नो वन ना लिखोगे, अब तो नो वन नहीं लिख सकते, लेकिन बताओ ये नॉट कहाँ पे मर्ज करोगे? यू कैन नॉट बी यहाँ पे आएगा, यू कैन नॉट बी हेल्प हो जाएगा, ऐसा सेंटेंस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे वन वाला भी केस लिख लेता हूँ, वन भी लिख लेना है ना, वन। जैसे मैं लिखूं, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वन शुड डू। आप देखिए इसका प्रोनाउन निकालना है, जैसे ही का हिज निकालते हैं तो वन का क्या लगाएंगे? वंस लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी इसमें। वन शुड हेल्प, वन शुड डू वंस ड्यूटी, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी, शुड बी, उसके बाद क्या लगाओगे? डन लगा देना, डन। अब यहाँ पे बाई वन नहीं लगाना क्योंकि अंडरस्टूड है पहले यहाँ की, क्लियर है? ये बातें आपने उतार ली होगी। वन शुड डू वंस ड्यूटी का क्या होगा? वंस ड्यूटी शुड बी डन, सबको अपना अपना काम किया जाना चाहिए, या सबके द्वारा अपना अपना काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए ये बातें अब हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने देख लिया, दूसरा पॉइंट अभी और पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा देखना, अब इसको हटा देता हूँ, कॉपी कर लीजिए। अब इसको हटा देते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, शॉर्ट ट्रिक में ज्ञान थोड़ा कम आता, रिक्सी होता है, इसलिए गहन अध्ययन एक बार कीजिए और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक का मज़ा आता है। गहन अध्ययन किया हुआ अगर नहीं व्यक्ति हो और शॉर्ट ट्रिक में आए, उसके सक्सेस की गारंटी लक पे डिसाइड हो जाता है, ना कि मेहनत के ऊपर। इसीलिए अगर आपके अंदर भी मेहनत और जुनून है तो पहले पूरा लगन से पूरा कंप्लीट करिए कोई भी चैप्टर और सब्जेक्ट, उसके बाद आगे बढ़िए। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं आएगा। हो सकता है जो पढ़ाया गया वो सेम टू सेम अगर लक बाई चांस आ गया तो ठीक है, नहीं तो उस जगह पे फंस जाते हैं और वो बच्चे हमेशा निकल जाते हैं आगे जिन्होंने बड़े गहन अध्ययन किया होगा। या हो सकता है जिस बच्चे का मार्क्स कम भी आ गया होगा, मार्क्स जिसकी वजह से कि शॉर्ट ट्रिक मतलब जो पढ़ के गए थे, है ना, या हो सकता है जो बच्चा शॉर्ट ट्रिक पढ़ के गया तुरंत वही सब आ गया तो उसका नंबर तो ज़्यादा आएगा। लोग गहन अध्ययन से किया था वो चीज़ नहीं आ पाया। लेकिन एक बात की गारंटी है कि जब आप गहन अध्ययन अच्छे से कर लोगे, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि एग्ज़ाम में थोड़ा नंबर कम आए, लेकिन जब कंपटीशन में उतरोगे या आगे कोई कोर्स करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक वाला बच्चा उतना नॉलेजेबल नहीं होता है जितना आप गहन अध्ययन वाले होते हैं।
ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक हो सकता है मोमेंट्री प्लेजर देता हो, और लेकिन लॉन्ग टर्म की गारंटी गहन अध्ययन में होती है। अगर आप भी चाह रहे हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म हो लेकिन थोड़ा लंबा समय दे के अपने आप को थोड़ा नॉलेजेबल बनाएं कैसे कैसे क्या होता है, तो ज़रूर गहन अध्ययन करें। शॉर्ट ट्रिक तो लास्ट में हम बता ही देंगे, 1-1.5 घंटा का क्लास होगा, उसमें पैसिव वॉइस तुरंत खत्म हो जाएगा, देख लेना खत्म, और उसी में से क्वेश्चन भी सीधा सीधा आएगा। लेकिन गहन अध्ययन की बात ही अलग होती है, ठीक है। चलिए, और बिना गहन अध्ययन के सक्सेस की गारंटी कम होती है। अगर लग बाई चांस सेम टू सेम आपने रटा हुआ आ गया तो बात अलग है, लेकिन जो बच्चा पूरा गहन अध्ययन सब कुछ पढ़ा होगा उसकी मार्क्स की गारंटी ज़्यादा होती है या नॉलेज ज़्यादा होगा उसके बाद, ठीक है। चलो वो सब है आगे। अब देखो हम लोग ढूंढालेंगे पैसिव वॉइस ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या आएगा? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे हैं जिनका बाद हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा और कभी भी उनके साथ बाई का यूज़ अब नहीं करेंगे। कैसे प्रीपोजिशन देखना, एक वर्ड है जिसका नाम है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई जब एक्टिव केस में लिखा जाता है टेंस के, तब उसका पैसिव वॉइस उसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जब पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाएगा तब इसके साथ आप क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे शी सेटिस्फाई मी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह मुझे संतुष्ट करती है ना। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट आई लगाओगे, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर आएगा, तो आई के अकॉर्डिंग एम आएगा। थर्ड फॉर्म बताओ, सेटिस्फाइज का सेटिस्फाइड बनेगा। और बताओ, आप सोचोगे कि बाई हर लगा दें तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि सेटिस्फाई अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है जिसका नाम हमेशा विद। आप हमेशा याद रखना, सेटिस्फाई जब एक्टिव केस में आएगा तो नो प्रीपोजिशन, लेकिन पैसिव केस अगर इसका बनाएंगे तो सेटिस्फाइड के बाद विद लगाना पड़ेगा। दूसरा केस ऐसा है कि जैसे मैं लिखूँ आई नो यू, ठीक है, आई नो यू। अब ये एक्टिव बेस में जब भी नो आता है तो इसके बाद नो प्रीपोजिशन, लेकिन जब पैसिव केस में जाता है तो इसके बाद टू लगा देते हैं। तो बताओ, पैसिव केस में जैसे ही यू लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट एम इज़ आर, तो इसमें लगेगा आर। थर्ड फॉर्म नो का बनाओगे नोन, यू आर नोन। उसके बाद बताओ प्रीपोजिशन बाई यहाँ पे नहीं लगाना, बाई मी लगाएंगे नहीं, यहाँ पे आएगा टू मी। अब क्यों आता है? देखिए, आप किसी के साथ संतुष्ट होते हैं तो साथ में क्या लगेंगे? विद। लेकिन किसी, ये कोई एक्शन थोड़ी है कि बाई लगा के बाई मी